Hello bachcho, let's read out a question first. Two person each makes a single throw with a pair of dice. If P denotes the probability that their throws are unequal, then 648P minus 70 is. So यहाँ पर देखिए दो पर्सन्स हैं, ठीक है, वो सिंगल थ्रो करते हैं विथ पेयर ऑफ डायस से. सो यदि P डिनोट करता हो प्रोबेबिलिटी दैट देयर थ्रोज आर अनइक्वल, सो हमें 648P माइनस 70 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR यूज करेंगे, which is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial होगा. उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी का, which is nothing but is equals to the favorable outcomes divided by the total outcomes होते हैं, राइट. सो इन्हीं फॉर्मूलाज का यहाँ पर हमें यूज कर लेना है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अनइक्वल के लिए प्रोबेबिलिटी है. सो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट जाते हैं, हम इक्वल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट होता है. सो हम नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरिंग ऑफ इवेंट फाइंड आउट हो जाएगा. So we find the probability of the complement of event, that is their throws are equal. हम क्या बोलते हैं कि जो उनके थ्रोज है वो इक्वल है, थ्रोज आर इक्वल. इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोज आर नॉट इक्वल यानी कि अनइक्वल के लिए फाइंड आउट हो जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. सो देयर आर 365 आउटकम्स फॉर वन रोल ऑफ पेयर, ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयर आर 365 आउटकम्स. टोटल कितने 365 आउटकम्स होंगे फॉर वन रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डायस. सो the total number of outcomes for the two persons making one throw each, ठीक है, is वो कितना हो जाएगा, that will be equals to 36 multiply by 36. actually sorry, do this correction. 365 कैसे आएगा, 36 होगा ना. देखिए एक पेयर ऑफ डायस को थ्रो करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 36. सो देयर आर 36 आउटकम्स फॉर वन रोल ऑफ अ डायस, पेयर ऑफ डायस. सो यदि दो पर्सन थ्रो करेंगे, सो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1296 वेज, ठीक है. सो यहाँ पर अब हम लेट कर लेते हैं कि एक्स ऑफ आयोटा, ठीक है, जहां पर iota will varying from greater than to 2 or less than equals to 12 होगा. और this is nothing but be the number of ways to get a sum iota showing on pair, ठीक है, showing on pair of dice when they are rolled, ठीक है. जैसे ही हमने उसको रोल किया, सो जो नंबर ऑफ वेज टू गेट द सम एज आयोटा है वो आयोटा के द्वारा शो किया जा रहा है. सो देन वी कैन से दैट कि जो A2 है वो इक्वल होगा A of 12 के, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सिमिलरली जो ऑड मल्टीपल्स होंगे, दैट इज A3
इक्वल्स टू 8 11, उसका आंसर किसके इक्वल निकल के आएगा 2 के। उस तरीके से A4 A10 दिस विल बी इक्वल्स टू 4। उस तरीके से A5 एंड A9 का जो जोड़ा होगा उसका आंसर 4 होगा। A6 A8 ये हमें दे देंगे 5 एंड फाइनली A7 वो हमें क्या दे देंगे 6। सो ईच प्लेयर कैन थ्रो एंड आयोटा इन A ऑफ J वेज। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ईच प्लेयर्स कैन थ्रो an iota in A of iota ways। A of iota ways में वो थ्रो कर सकता है। So both of them will throw। So both of them an iota in A of iota का स्क्वायर वेज। सो यदि मैं सम कर दूं, दैट इज समिंग ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ आयोटा, वी सी दैट कि जो नंबर ऑफ वेज ऑफ थ्रोइंग ऑफ 2 पर्सन्स है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज throwing of 2 persons that will be equals to। सो नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं हम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर प्लस में इट विल बी अप टू दैट डैश प्लस A of 12 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में आउट ऑफ द ब्रैकेट 6 का स्क्वायर। सो इसका समीशन आप कैलकुलेट कीजिए, ये कितना निकल के आएगा, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। सो प्लस में 6 का स्क्वायर, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 146। सो 146 ये हमारे नॉन फेवरेबल आउटकम्स है। सो यहाँ से जो रिक्वायर्ड नॉट प्रोबेबिलिटी है वो कितना निकल के आएगा, 146 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 1296। सो हम 1 माइनस ऑफ पी नॉट बोलेंगे। सो ये हमें मिल जाएगा पी का वैल्यू एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस में 146 बाय 1296, दिस विल कम्स आउट टू बी 73 डिवाइडेड बाय 648 के इक्वल, राइट ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो वैल्यू फाइंड करना था वो 648p माइनस 70 फाइंड करना था। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ 648p माइनस का 70 विल बी इक्वल्स टू, सो 648p है दैट मीन्स 73 डिवाइडेड बाय 648 माइनस में 70 हो जाएगा। सो ये होल टर्म कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा 73 माइनस का 70, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3। सो 3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।